जय हिंद सागर, श्रीनिवास, गोलू, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाने दो, थोड़ा सा वेट कर लो, 2 मिनट और, क्योंकि और भी बच्चे जिनको आना है भाई आ जाने दो, फिर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। वन सेकेंड, वन सेकेंड। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया, बिंदास। कैसे हो सब? अच्छा, एक बार कंफर्म कर देंगे सारे बच्चों कि आज मैं जो ये टॉपिक कराने जाऊंगा इसमें अंत तक रहोगे ना सब? और दूसरी बात ये क्लियर कर दो कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो या नहीं। ऑडियो बिल्कुल बढ़िया वाला है? कहीं पे कोई दिक्कत? गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा से स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यस, चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि वो उनके ग्रामर सेक्शन में ये रहता है कि भाई कैसे पत्र लेखन किया जाए। बच्चों, ये आपके मन में भी सवाल होता होगा कि पत्र, देखिए लेटर राइटिंग लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेटर लिखना बहुत आसान होता है। अगर आप चाहो तो अच्छे से लिख पाओगे, लिखते भी हो, लेकिन किसी किसी को पूरे 5 अंक मिल जाते हैं, किसी को 2-3 नंबर ही मिलते हैं। ऐसा क्या होता है? क्या इसके पीछे सजग किस रूप में रहना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आइए आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग समझेंगे। सो प्लीज आपकी एक लाइक से और आपके मुस्कान से वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। आज के जो सेशन है इसमें हम लोग पत्र लिखने के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा पत्र लिखते समय, इन बातों का ध्यान में हम रखेंगे। और फाइनली एक अच्छा पत्र लेखन हम लोग कर सकते हैं, आप भी चाहो तो। ये सेशन में एग्जाम से इतना दिन पहले इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अभी से हैबिट मिल जाए, आप प्रैक्टिस कर लो तो आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा सब कोई। यस, तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि पत्र होता क्या है। देखिए, आज तो इसका महत्व भले ही कुछ भी हो, लेकिन पहले के जमाने में इसका बड़ी महत्व हुआ करता था, है ना? क्योंकि पहले हम लोग के पास कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही कम था। आज फोन हो गया है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेक्निकली आज पहले की तुलना में बहुत कई गुना हम लोग आगे हो चुके हैं, डेवलप कर गए हैं। लेकिन आज से कुछ ही वर्ष पहले देखिए आप कि सबके हाथ में फोन नहीं था, सबके पास लैपटॉप नहीं थे। एक गांव में किसी के पास बड़ा वाला फोन हो जाता है तो समझो कि उनको 10 लाख तिलक मिल गया, वैसा टाइप का होता था यार, कि फलनवा को 10 लाख तिलक मिल गया, उस टाइप का माहौल बनता था। तो पहले पत्र का बहुत ज्यादा महत्व था। आज भी जहां पे है वहां पे है इसका महत्व, ऐसा नहीं कि आज पत्र लेखन का कोई महत्व नहीं है, आज भी है, लेकिन पहले की तुलना में कुछ कम हो गया है। क्योंकि पहले व्यक्तिगत परिवार को भी पत्र लिखा जाता था। आज तो केवल औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, ऑफिशियल, स्कूल में, किसी संस्थान को। लेकिन आपसी रिश्ते में आज पत्र लेखन का दौर धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हम कह सकते हैं बच्चों। पत्र एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके वजह से या जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आप तक रख सकते हैं और आप अपने विचारों को किसी और तक पहुंचा सकते हो। समझ गए बच्चों? तो पत्र लेखन आपको अच्छा से होना चाहिए। पत्र का मतलब ये होता है कि अपने विचार को आप अपने मन में जो भी आपकी बातें हैं, पहले कलकत्ता में चाचा जी नौकरी कर रहे हैं, अपने पापा उनके गांव में तो लिखते थे कि पापा के मालूम कि यहाँ का समाचार ठीक है, आशा करता हूं कि वहां का भी समाचार ठीक होगा। बाबूजी, बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले महीने में 25 तारीख को मैं पैसा ड्राफ्ट कर दूंगा, आप जो भी काम होगा कर। ये सब पत्र लिखा जा रहा था, आज तुरंत वीडियो कॉल करके काम हो गया। हेलो पापा, हाय, हेलो मॉम, सब हो रहा है भाई वीडियो कॉल। चूंकि कम्युनिकेशन हम लोग का बहुत ही इजी लेवल पे हो गया है। अब रही बात पत्र लिखने की, तो चूंकि जो भी हो आप एग्जाम में बैठोगे ही, एग्जाम में तो बैठना है। फिलहाल जो भी हम लोग पत्र लेखन करेंगे इसका भाई एग्जाम से रिलेशन है, सिंपल सा मीनिंग है। वैसे आप सीखोगे तो आप डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करना ही है। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम के लिए कुछ और फंडा है, डेली लाइफ में कुछ और फंडा है, ऐसा नहीं है बच्चों। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लिखते वक्त क्या होता है कि आप अपने विचारों को दूसरे तक रख रहे हैं।
ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने विचारों को किस तरह से वहां रख रहे हैं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका मन आपके वश में है कि नहीं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी तो आपका मन इतना व्याकुल रहता है, उसमें कुछ भी लिख बैठते हैं, गुस्से में आकर के पापा को कुछ भी लिख दिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई बात बिगड़ सकती है, या फिर बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है, बिगड़ी हुई बात बन भी सकती है। दोनों चीज है इससे पत्र लेखन से। आपका पत्र लेखन इस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ करके स्माइल जरूर करे, लेकिन उस तरह का होना चाहिए। शोक संदेश होगा तो क्या वो हंसेगा थोड़ी है। अब मान लो शोक संदेश आया है तो उसमें थोड़ी हंसेगा, लेकिन कहने का मतलब है जनरली सामने वाला प्रसन्न होना चाहिए। बात समझ गया ना। इस तरह का कुछ बहुत सारी बातें बच्चों आइए जानते हैं। पत्र तो आप लोग समझ गए कि पत्र क्या होता है, ठीक है ना। जब भी पत्र लेखन करे बच्चों, पत्र लिखते वक्त मेंटली टेंशन नहीं होना चाहिए। कभी भी आप एग्जाम हॉल में लिखो या फिर कहीं भी लिखो तो मेंटली आपको एकदम फ्री रहना है, दिमागी स्वस्थ रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। तो प्लीज जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। जनरली जो हम लोगों को पढ़ना होता है, पत्र बच्चों दो प्रकार के होते हैं। देख पाए आप, पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। ये आप पढ़े हैं, सिंपल सा चीज है, कई किताबों में ऐसा आपको मिलेगा। वही चीज है, एक अनौपचारिक पत्र, एक औपचारिक पत्र। एक को हम लोग कहते हैं अनौपचारिक और एक को कहते हैं औपचारिक पत्र। अब आइए दोनों के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सा लेटर एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको दे देंगे, बता भी देंगे। देखिए अनौपचारिक पत्र क्या होता है? जो पत्र समाचारों के आदान प्रदान हेतु अपने मित्रों या संबंधियों को लिखा जाए। ध्यान रखिएगा, अनौपचारिक पत्र जो अपने रिलेशन वालों को लिखो, मित्रों को लिखो, चाचा चाची भैया भाभी फूफा फुआ सबको लिखो, संबंधियों को लिखो, अपने समाचारों के आदान प्रदान हेतु, लेन देन की प्रक्रिया समाचार की जारी है, मित्रों के साथ हो, संबंधियों को लिखे जाए, तो वैसे पत्र बच्चों अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, है ना। इस पत्र में क्या होता है, हम लोग अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं, पारिवारिक में क्या चल रहा है, सामाजिक क्या है, ये सारा समस्या या घटनाओं का हम लोग उल्लेख करते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट है बच्चों यहां तक? जरूर बताना, सब कोई समझते रहना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, मतलब अगर बातें समझ में आ गई तो यूं चुटकी में उड़ा दोगे इसको, इस तरह से। अब दूसरा पत्र है बच्चों औपचारिक। ये हमारा ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये तो हमारे घर के साथ, संबंधों के साथ है, मित्रों के साथ है, फलनवा चिलनवा के साथ लिख दिए, ये ऐसा लेटर है। लेकिन औपचारिक पत्र जो होता है, जो पत्र क्रेता विक्रेता, खरीदने वाला बेचने वाला, व्यापार संबंधी, किसके संबंधी बच्चों? व्यापार हेतु या सरकारी ऑफिस या गैर सरकारी संगठनों के पास। अब बिजली विभाग के पास फोन लिखना है, लेटर लिखना है, बिजली कट गई है, ट्रांसफार्मर गांव में खराब हो गया है, बिजली विभाग के पास लिखना है, तो ऐसे पत्र को कौन सा पत्र कहोगे? अनौपचारिक कहोगे या औपचारिक कहोगे? सर जी बिजली विभाग वाला तो ऑफिशियल हो गया, गैर सरकारी सरकारी संगठन वाला बात आ गई है इसमें, है ना। तो वो चीजें जो हो जाएगी बच्चों, वो हमारा औपचारिक पत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र तो उसके प्रधानों को लिखा जाए, विभिन्न विषयों हेतु लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक, इसके अंतर्गत आवेदन पत्र आता है, शिकायती पत्र आता है, मांग आदेश पत्र आ जाते हैं, बहुत सारी पत्र आती है। अब हम लोग अपने विद्यालय में हेडमास्टर साहब को लिखते हैं, छुट्टी लेना हो तो, फिर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हम लोग पहले सबमिट करते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, तो वो सारी पत्र जो भी आएगी, किसी को शिकायत भैया, है ना, कहीं भी कुछ इस तरह का है जो ऑफिशियली हो, उसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दो पत्र देता है, आपके एग्जाम में दो पत्र देता है अथवा में करके, नोट करना इस बात को। आपके एग्जाम में कितने पत्र देखा लिखने के लिए? दो पत्र देखा अथवा में करके। तो अक्सर ऐसा हमने फील किया, आप भी गेस करना, अक्सर ऐसा उसमें देखा जाता है कि एक अनौपचारिक रहेगा तो एक औपचारिक जरूर रहेगा, ऐसा रहता है नॉर्मली। मतलब 90% प्लस ऐसा देखा गया है बच्चों कि आपके एग्जामिनेशन पेपर में एक अनौपचारिक पत्र के साथ साथ अथवा में एक औपचारिक रहेगा, यानी कि आपको दोनों में से किसी एक को लिखना है। पिछले बार, इस बार जो एग्जाम हुआ 2021 में, इसमें तो हम एक दिन पहले जो पेपर कराए थे ना लेटर का, आप मिला लेना, सबसे पहला वही एज इट इज वही सेम लेटर आ गया था एग्जाम में, जो हम सबसे पहले वो कराए थे ना, वही आ ही गया था एग्जाम में। बच्चे एकदम गदगद हो गए। तो कहने का मतलब है कि आप तरीका अगर सीख जाओगे तो लेटर यार कोई भी हो आराम से लिख सकते हो, है ना।
चलिए, वीडियो क्लीन नहीं आ रहा है तो भाई आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लो, कितना अच्छा तो है, 360 पे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। चले, अब यहां तक समझ गए ना बच्चों। अब पत्र लिखते समय क्या क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखिएगा। पत्र लेखन हेतु आवश्यक निर्देश, आपको निर्देश दिया जा रहा है आवश्यक कि इन बातों का ध्यान रखिए भाई। सबसे पहले पत्र के ऊपर दाईं ओर अपना पता लिखें। पत्र के ऊपर दाईं ओर, पत्र कई तरीकों से लिखा जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो पत्र जो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से लिखो। प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको। आपको अपना पता कहां लिखना है, दाईं ओर ऊपर, यानी कि ये राइट साइड यहां पर ऊपर लिखना है। मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगा, आप देख लेना। और इसके नीचे बच्चों तारीख दे देना है। जैसे अगर मैं लिख दिया बिहार और नीचे जिस डेट में है उस डेट दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के पास पत्र लिखना है उसका नाम या आपके साथ उसका क्या संबंध है उसके अनुरूप संबोधन करें। संबोधन तो करना होता है ना, संबोधन तो करना होता है कि नहीं बताइए। पूज्य पिताजी, आदरणीय सर, आदरणीय महोदय, आदरणीय भैया, प्रिय बंधु, प्रिया सखी, बहन जी, ये सब जो भी चीज होता है ये हमारा संबोधन है कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ कैसा संबोधन कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास पत्र लिखना है भाई उसका नाम या आपके साथ उनका क्या संबंध है, प्राय संबंध का उनके अनुरूप उनका संबोधन करना चाहिए। अब नाम आप किसी के पिताजी का नाम थोड़ी रख सके हो, ये आदर की भावना है, आपसे जो छोटा है उसका नाम लिख करके लिख सकते हो, लेकिन अपने पिताजी के लिए आप पूज्य पिताजी ही लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, संबोधन के बाद अपनी बातों को, जो भी हम संबोधन वगैरह कर लिए उसके बाद हमें पत्र लिखना है, हम अपनी बातों को बड़ी सरल भाषा में रखेंगे। वहां पर हमें मास्टर डिग्री नहीं दिखाना है बच्चों कि हमारे पास शब्दों का बहुत बड़ा बड़ा भंडार है, एक से एक पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लो अब पापा को समझे में नहीं आया, ऐसा पत्र नहीं लिखना है। आपको बातों को सरल एवं संक्षेप में लिखना है, सरल एवं बिल्कुल संक्षेप में लिखना है, सरल एवं संक्षेप, शॉर्टकट लिखना है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। यानी कहने का मतलब कि पूरा पन्ना भर नहीं, पूरा सुबह से पूरा जीवन का इतिहास नहीं लिख देना है, जो मुख्य बातें हैं उसी को लिखना है। पत्र लेखन में अत्यधिक कठिन शब्दों या द्विअर्थक शब्दों से बचने की कोशिश करें। द्विअर्थक शब्द से बचे, ऐसा शब्द ना यूज करें जिससे दो अर्थ निकलता हो, नहीं तो उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। द्विअर्थक शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल करने से बिल्कुल बचिए, कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने से बचिए। इन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान रखना, अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब चलिए अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, पत्र लेखन में यह कोशिश करनी चाहिए कि पत्र पढ़ने के बाद पाठक यानी कि जो पढ़ने वाला है उसकी अप्रसन्नता, उसकी नाखुशी जो है बच्चों वो खुशी में बदल जाए। यानी कहने का मतलब कि वो पत्र पर डिपेंड करता है कि पत्र किस टाइप का है, पत्र किस प्रकार का है, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का पत्र लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है, प्रयास करना है कि आपको उस तरीके से पत्र लिखना है भाई कि जो आदमी पत्र पढ़े और बोले वाह क्या गजब का, मतलब बड़ी अच्छा लिखा है, या फिर मतलब यार उसके पढ़ते वक्त ना चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कभी ऐसा पत्र खत आता है तो एकदम आश्चर्य होकर पढ़ते पढ़ते एकदम सरप्राइज से धीरे धीरे स्माइल खुलता है, पूरा ऐसा हो जाता है, पूरा खुश हो जाता है अचानक से। शुरू में एकदम सरप्राइज, क्या लिखा है भाई, लास्ट में पता चला एकदम बूम कर गए, वाह खूब हंसती है। तो प्रयास करना है। दूसरी चीज पत्र की लिखावट तो भैया हम हमेशा कहेंगे, आप कभी भी अगर आपके पास 100% नॉलेज क्यों ना हो, अगर आपकी लिखावट आपका साथ नहीं दे रहा तो सारा का सारा किया हुआ बच्चों बेकार हो जाएगा। आप नॉर्मल रेंज में आ जाइएगा, एवरेज रेंज के अंदर आपका भी रिजल्ट चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चों, रोज लिखने से अक्षर नहीं बनता, लिखित ले लो। अब कहोगे सर सब कोई कहते हैं रोज लिखने से अक्षर बनता है, मैं ये बोल रहा हूं कि रोज केवल लिखने से अक्षर नहीं बनता, रोज सुधारने के भाव से लिखोगे तो अक्षर बनेगा। अगर रोज आप क ऐसे लिख रहे हैं तो रोज ऐसे ही लिखते रह जाइएगा, रोज ऐसे ही लिखिएगा ना, सुधारने के भाव से लिखिएगा ना आज ऐसे लिखें कल थोड़ा सुधारेंगे, और तो रोज सुधारने के भाव से लिखो, केवल लिखने से अक्षर बनने वाला नहीं है। सो प्लीज बच्चों आप लोगों से विनती है कि आप अपने अक्षर लेखन पर बिल्कुल ध्यान दें। लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी तो आपका एग्जामिनर आपका कॉपी पढ़ पाएगा ना।
कॉपी जब तक वो अच्छे से आपका आंसर नहीं पढ़ पाएगा तो वो आपको क्या मार्क्स दे सकता है। अब चलिए, पत्र की समाप्ति, जब आप सारी बातें लिख देते हैं तो लिखने के बाद पत्र की समाप्ति का समय आता है, समापन करने का वक्त आता है। समाप्ति के बाद प्राप्तिकर्ता के अनुरूप स्व संबोधन लिखे। लास्ट में जैसे हम लोग स्व संबोधन क्या होता है, जैसे हम लोग प्रधानाध्यापक के पास लिख देते हैं सबसे लास्ट में, सबसे शुरू में तो होता है ना कि आदरणीय महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापक, ये तो हो गया उनका संबोधन हमारे साथ उनका। नीचे में आपका आज्ञाकारी छात्र, पापा को लिखते हैं आपका प्यारा पुत्र, ऐसा लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं स्व संबोधन, अपना संबोधन उनके साथ। तो प्राप्तिकर्ता जो लेटर लेने वाला है, रिसीव करने वाला है, उसके अनुसार से आप स्व संबोधन जरूर लिखें। मैं दिखाऊंगा, घबराना मत। पत्र पाने वाले का पूरा नाम और पता पिन कोड के साथ अवश्य लिखें। ये जनरली है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में पिन कोड वगैरह का कोई मतलब नहीं रहता, मतलब पत्र पाने वाले का पूरा नाम। अब देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं पत्र की तरफ। पत्र जनरली जो है वो किस तरह का है, अभी तो फिलहाल चल रहा था जो भी माहौल, देखिए आपको ध्यान रखना है कुछ संबोधन, स्व संबोधन, ये सारी चीजों का। जैसे पत्र के प्रकार, व्यक्तिगत पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया, कार्यालय वाला पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया। ये यहां पर है, दिख रहा होगा आपको। संबंध है, माता पिता, बड़े भाई अथवा बड़ी बहन तथा सगे संबंधियों को आप संबोधन में पूज्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय, पूज्या, पूजनीय, परम पूज्य, मान्यवर, इस तरह से कर सकते हैं। अभिवादन कर सकते हैं, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्कार। और समापन जब कीजिएगा तो लास्ट में आप भवदीय इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपाकांक्षी, विनीत, आपका, स्नेह भाजन, आज्ञाकारी, इस तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजों का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिंपल सी, ऐसे क्लास में करने से वीडियो लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ लीजिएगा, बहुत इजी है, करना नहीं है कुछ। ये पत्र हो गए। अपने से छोटों के लिए क्या लिखेंगे, प्रिय चिरंजीवी, प्रियवर या परम प्रिय। संबोधन में हम अभिवादन में लिख सकते हैं, सुखी रहो, आशीर्वाद, चिरंजीवी रहो, ऐसे तरह के हम इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ चले बच्चों। अच्छा, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। इसका पीडीएफ, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, साइंस संग्रह जो है उसमें कर देंगे। चलिए, अब देखिए एक पत्र आया लिखने का जो कि बड़ी ही चर्चित रहता है, बड़ा ही चर्चा में हाईलाइटेड रहता है ये पत्र। अपने पिता को एक पत्र लिखें, तो पिताजी के पास आ गया, तो पिताजी भैया हमारे संबंधी हो गए, तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र है। कैसा पत्र है, अनौपचारिक पत्र है, जिसमें उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दे। अपने पापा के पास एक पत्र लिखना है, जैसे मुझे लिखना है अपने पापा के पास कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य के बारे में अपने पापा को जानकारी देना है। यही चीज बच्चे हमें लिखना है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखेंगे सब कोई। अब देखिए, सबसे पहले हमारा हुआ उनके साथ, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। संबोधन के साथ साथ यहां पर देखिए, यहां पर है ना अभिवादन, संबोधन के साथ साथ अभिवादन भी करना है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम या सादर नमस्कार। देखिए, माता पिता हो, इस तरह का है ना, पूज्यवर, सादर नमस्कार या सादर प्रणाम आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो वही बात है बच्चों, यहां पर है कि पूज्य, कहां चले आए हम, हाँ यहां पर, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, ये हो गया। अभिवादन के बाद आपको क्या बताया गया था कि आप अपना एड्रेस को दाहिने तरफ ऊपर में लिखिएगा, क्योंकि ये और यहां पर रहेगा, इसको यहां पर कर लेना आप लोग, पटना, और ये जो डेट है उस डेट में आप अपना डाल लीजिएगा, क्योंकि ये 13 नवंबर 2020 का लेटर लिखा हुआ था, इसीलिए वो यही चीज है, ठीक है। तो आप इसको यहां पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पत्र प्राप्त हुआ, आप भावना समझिएगा, सर जी ये रटना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका स्किल है, ये आपका खुद का स्किल है कि आप किस तरह लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ये आपका अपना अपना सबका लैंग्वेज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, नहीं 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 नहीं, ये अपना अपना स्किल होता है, आप किस हिसाब से लिख पा रहे हैं। जनरली आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहां कुशल पूर्वक, जो जनरली जेन्युइन है, ये चाहिए
कि भैया पिताजी आपका पत्र मुझे मिला, आप चाहते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, यही ना आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि पिताजी आपका पत्र प्राप्त हुआ और मैं यहाँ बिल्कुल कुशल पूर्वक हूं, अच्छा हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी भी अच्छे होंगे, आप सब भी कुशल होंगे। ये पहली लाइन बिल्कुल मस्ट है, क्योंकि आप जब पिता को पत्र लिख रहे हो इसका मतलब वो लक्ष्य के बारे में जानकारी देना है उनको, तो कहीं ना कहीं उनका पत्र हमें प्राप्त हुआ। या डायरेक्टली आप भी कर सकते हो कि आप शुरू में आप ही बताना चाहते हो, या उन्हें जानने की इच्छा हुई है तभी ना वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, भाई बेटा तुम्हारा लक्ष्य क्या है जरा बताना तो हमें। तो आप पत्र के जरिए दे रहे हैं कि आप पिताजी आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैं यहाँ बिल्कुल कुशल पूर्वक हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। अब यहाँ पे बिंदास मत लिख देना, मस्त हूँ बिंदास हूँ, ऐसे नहीं। बस यहाँ पर क्या कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे, अच्छे होंगे। आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। पापा से कह रहे हैं, लिखा जा रहा है कि पापा जी, मतलब पापा जी नहीं समझ रहे, पापा जी तो यहीं पे हो गया, पिताजी आपने मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक अभिभावक की यही इच्छा होती है, दुनिया के हर गार्जियन का, हर अभिभावक की यही इच्छा होती है। देखिए कुछ शब्द कम से कम 5-6 लाइन होना चाहिए। अब 2 लाइन में ही सिमटा दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। वो जिस टाइप का है कम से कम होना चाहिए। हर व्यक्ति की, हर प्रत्येक अभिभावक की यही इच्छा होती है कि मेरा पुत्र शिक्षित, योग्य एवं सफल व्यक्ति बने, शिक्षित बने। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा शिक्षित बने, योग्य बने, आगे बढ़े, कुशल बने। मेरे जीवन का लक्ष्य एक कुशल एवं शिक्षक बनना है, कुशल शिक्षक बनना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है बच्चों? यस, एक कुशल, मेरे जीवन का लक्ष्य है एक कुशल शिक्षक बनना है। मेरा अपना जीवन का है, मैं लिखा हूं कि मैं अपने पिताजी को बता रहा हूं। आपका जो लक्ष्य होगा, किसी का डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, आर्मी मैन बनना होगा, इंडियन नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना होगा, तो आपका जो लक्ष्य है वो आप अपना लिखिए। तो यहां पर चूंकि जो मैं अभी लिखा हूं कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक कुशल शिक्षक बनना है, मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं इंजीनियर बनकर देश को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाना चाहता हूं, लोगों की सेवा करना चाहता हूं, इस तरह का आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हैं तो आप सोशल वर्क नहीं कर सकते हैं। सोशल वर्क करने का कोई पद से मतलब नहीं होता। मैं एक अच्छा शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हूं, मैं गरीब असहाय छात्रों की सेवा करना चाहता हूं। आप अपने हिसाब से लिखिए, यही लक्ष्य लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं और आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद और मेरा परिश्रम इस उपलब्धि को प्राप्त करने में मुझे सफल बनाए। तो आप भी इसी तरीका से, बस सहज भाषा है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज है, ठीक है ना, इतना इस्तेमाल कर लेना है। अब लास्ट में समापन का जब समय आया तो भैया जब पिताजी को आप लिखे हो तो कहोगे ना पूज्या मां, पिताजी के लिए पूज्य है, चूंकि पिताजी पुल्लिंग में है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए पूज्या मां एवं अन्य बड़ों को चरण स्पर्श, जो भी हमारे घर में और बड़े लोग हैं उनको चरण स्पर्श करते हैं, और जो भी हमारे छोटे हैं तथा छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा पुत्र, अपना नाम भी लिख सकते हैं, XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हैं, परीक्षा हॉल में यहां पर भी कुछ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपना नाम लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, या यहाँ पर को आप अपना परीक्षा हॉल लिख सकते हैं, या ABC, जैसे क्रॉस भी कभी कभी रहता है, तो आप दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई पाबंदी नहीं है कि आप नाम लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है। एक तो ये लेटर रहा। दूसरा लेटर चलिए आवेदन पत्र के रूप में, जो दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मासिक शुल्क, अक्सर यही आया था इस पर एग्जाम में, मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। एकदम यही लड़ गया था एग्जाम में इस बार, मुझे जहां तक बहुत उम्मीद है कि यही था। मासिक शुल्क माफ करने के लिए भैया अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। चलिए देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, साइंस कॉलेज पटना, आप जिस कॉलेज के हैं वहां पर लिखेंगे। विषय, बिल्कुल विषय का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल पत्र लिखना नहीं जानते हो, ये सब तो जानते ही हो ना, ये सब तो बिल्कुल जानते हो। विषय है मासिक शुल्क माफ करने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विषय क्या है बच्चों? मासिक शुल्क माफ करने हेतु आवेदन दिया जा रहा है। महाशय, ये सिंपल सा चीज है,
सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूं। अगर आप 10वीं के हैं तो 10वीं लिखे, 8वीं के हैं तो 8वीं लिखे, जो भी है बच्चों लिखो, है ना। आज फादर्स डे है, बताओ कौन ऐसा दिन है जो बिना फादर के निकल जाए? फादर्स डे तो रोज ही है ना। फादर्स डे हमारे अकॉर्डिंग रोज है, एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जो बिना पापा के गुजरे। बताओ, रोज उनकी डांट सुनना, रोज इनका प्यार भरा दुलार, ये सब आशीर्वाद, पढ़ते नहीं हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारा चीज रोज सुनना, कितना अच्छा लगता है ये सब। तो पापा के बिना तो कोई दिन ही नहीं है। तो आज स्पेशल फादर्स डे, चलो वो ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हो, सब विश कर रहे हो, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आप सभी को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन असली चीज तो तब है ना जब आप कुछ कर जाओ, असली वही है उनके लिए गिफ्ट। आप पितृ दिवस पर, फादर्स डे पर अपने पापा के लिए क्या गिफ्ट कर रहे हो? कहोगे सर क्या करें, अभी तो कुछ है नहीं, हम लोग कमाएंगे तो करेंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमाओ यार। सबसे बड़ी चीज है कि आप उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करो। वो चाहते हैं आपको एक कामयाब कुशल इंसान के रूप में देखना चाहते हैं आपको, आप उस तरह का लग्न परिश्रम करो ना। समझ गए बच्चों? इसलिए आप लोग बिल्कुल अपना ख्याल रखें और अपने मान मर्यादा को बनाए रखें, बचाए रखें। अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ठीक है। आपके पापा के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट उस दिन मिलेगी आपके तरफ से जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, जिस दिन आप सफल इंसान बन जाओगे। उनके सीने चौड़े हो जाएंगे, वो सोचेंगे यार आज तो मैं एकदम बाघ हो गया हूं। कौन? पापा। उन्हें शेर बनने का मौका दो। शेर कहने का मतलब समझ रहे हो ना? सीना चौड़ा करके चले, फक्र हो, गर्व हो उनको अपने बेटे पर, बेटियों पर। तो ऐसा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अभी अपने प्रधानाचार्य के पास कि मैं आपके कॉलेज में भाई 12वीं का छात्र हूं, मैं निर्धन परिवार से हूं। चूंकि देखो फी माफ करवाना है, फी तो माफ करवाना है, तो गरीब है तब ना, धनी होकर थोड़ी लिखेंगे कि हम एक धनिक परिवार से हैं, लेकिन फिर भी रंगबाजी से हम आपका फी नहीं देना चाहते हैं, आप क्या कर लीजिएगा। इस तरह से नहीं लिखना है बच्चों, ये हमारा संस्कार नहीं है। क्या है कि चूंकि माफ करवा रहे हैं तो भाई हम गरीब है, नहीं दे पा रहे हैं। मैं निर्धन परिवार से हूं, हमारे सर 7 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य, अपना जो भी लिखना है लिखो। जनरली 7 लिखा गया है। 7 सदस्यों वाले परिवार की, 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय है। देखिए सर, हमारे घर में 7 लोग हैं, हमारे घर में 7 लोग, वैसे तो हमारी फैमिली में 7 नहीं है, हम और भी ज्यादा है हम लोग, ठीक है ना, हम लोग बहुत ज्यादा है अभी। तो ऐसा है कि बस जनरली लिखा गया आपको समझाने के लिए। और इतने लोग हैं, 7 लोग हैं, और कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा जी हैं। मेरे एकमात्र स्रोत कमाने का, आय का, मेरे पिताजी का है, वो भी अल्प आय, बहुत ही कम उनका आय है, इनकम है। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू तरीके से नहीं हो पाता है सर, जितना चाहिए परिवार के लिए उतना तो हो ही नहीं पाता है सर। परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है, घर का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी पढ़ाई का एक अलग से एक्स्ट्रा खर्च हो गया है सर, ठीक है ना। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं या करती हूं, जो बच्चियां होगी, जो लड़की होगी, वो क्या लिखेगी कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। और जो हमारे भाई होंगे, बच्चे होंगे, जो लड़के होंगे, वो लिखेंगे मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें। मासिक शुल्क माफ करें नहीं, आदेश नहीं दे रहे हम लोग, माफ करने की कृपा करें, जितना हो विनम्र भाव से कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। कृपा करें सर, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकूं, रख सकूं। आपको मैं पूर्ण विश्वास, चूंकि आप क्या कर रहे हो, फी माफ करवा रहे हो, तो भाई उस काबिल हो ना, तो आप सर को यकीन दिलाओ कि सर मैं आपको यकीन, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं या दिलाती हूं कि अच्छा नंबर ला करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आप टेंशन मत लो। जैसे पापा के बात कैसे, तो पापा आप टेंशन काहे ले रहे हैं, हम है ना। अच्छा मार्क्स आएगा इस बार, देखिएगा, मैं पक्का बोल रही हूं या बोल रहा हूं, भैया यकीन दिलाओ और वास्तव में वैसा करो, यही चीज है। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, या बच्चियां लोग लिखेंगे दिलाती हूं, कि अपने आचरण, अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेव से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक तो मैं आपसे फी माफ करवा रही हूं या रहा हूं, ऊपर से आपको कभी हमारी तरफ से कंप्लेंट नहीं मिलेगा सर कि फलानवा का बच्चा ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। नहीं 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 सर,
ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका न दूंगा, कभी आपको मौका नहीं दूंगा, या पठन पाठ से या फिर अपने आचरण से। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, बस इतना तो लिख देना है और नीचे में अपना वो लिख देना है। अब बताइए, कठिन शब्द बिल्कुल नहीं है इसमें, देखिएगा कहीं कठिन शब्द नहीं है, बिल्कुल अच्छा शब्द है इसमें, कहीं पे कठिन शब्द नहीं है। बताइए अब क्या कठिन लग रहा है इसमें? कहीं अल्प मतलब कम आए हैं, सिंपल सा है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़का बड़का वो लिख दिया शब्द जो कि आपके समझ से परे है, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। हाँ पीडीएफ भेज देंगे इसका, पीडीएफ इसका भेज देंगे। संटू कुमार जी क्लास 10th का पीडीएफ आप साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर जा करके देखो, सब कुछ वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है। तुम लोग को मिल नहीं पाता है, वीडियो फिल्म सर्च करने के लिए बोलो तो सब सर्च कर लेगा, ढूंढ लेगा इंटरनेट से कौन कहां पे क्या क्या है, सब कुछ निकाल लोगे। लेकिन एप्लीकेशन के अंदर जा करके फ्री क्लासेस के अंदर, मैं बार बार बोलता हूं, जैसे आपका एप्लीकेशन खुला तो यहाँ पर पोस्टर वगैरह होते हैं, यहाँ पर पेड क्लास रहता है और यहाँ पर आपका फ्री क्लास रहता है। आप अपने फ्री क्लास में जाइए ना भाई, फ्री क्लास में जाइए, 10th को सिलेक्ट कीजिए। आप अगर 10th के हैं, 11th के हैं तो 11th के, 12th के हैं तो 12th के हैं। अब जाकर के हर एक विषय का अंदर देखिए ये सबका पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है, तो आप वहां से अपने नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पर डेली क्विज का भी है ऑप्शन, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट में भी देखिए, टेस्ट में भी पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है। अब कुछ बच्चों का कहना सर मुझे नहीं मिल रहा है, अब बताइए मैं कितने लड़कों को कॉल कॉल कर करके बताऊं कि तुम यहां क्लिक करो वहां क्लिक करो, ये सब सिंपल चीज है भैया। टेस्ट सीरीज में जाइए, अपना यहां पर देखिए डेली क्विज है, आप डेली क्विज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ना। 10th क्लास का है, 11th क्लास का है, 12th क्लास का है, 11th का शायद अभी नहीं होगा, डेली क्विज अपडेट करना है। और आप इतना जल्दी जल्दी सोचोगे ना कि कई बार में हमको पूरा केमिस्ट्री का मिल जाए, सर जी पूरा केमिस्ट्री दे दीजिए हमको आज, हमको आज ही चाहिए, मैं चाहता हूं निश्चिंत हो जाऊं। पॉसिबल नहीं है ना, अगर आप पूरे होल सिलेबस का एक ही दिन में चाहोगे तो नहीं। जैसे जैसे पढ़ाई हो रहा है वैसे वैसे नोट्स मिलेगा, आप चाहे कितना भी परेशान हो जाइए, परेशान बेमतलब का हो रहे हैं आप। मैं बार बार बता रहा हूं, साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए उसमें। अगर आप यूजर हैं तो लॉग इन कर लीजिए, नए हैं तो इसमें रजिस्टर कीजिए, जा करके अपना फ्री क्लासेस में जाकर के वहां से आप अपना नोट्स ले लीजिए, जो भी नोट्स डाला हुआ है उसको लीजिए, पढ़िए ना। नोट्स तो गल्ला भर का डाला हुआ है, पढ़ना तो है नहीं, बस ये कि पीडीएफ मिल जाए, जाके दुकान पे छपवा लेंगे, अलमीरे पर सजा देंगे। ऐसे करने से नहीं होगा भैया, मैं बार बार विनती करता हूं कि आप लोग लिखो, कॉपी अपने से तैयार करो। पीडीएफ नोट्स हम दे रहे हैं फिर भी तुम लिखो, तैयार करो। तो ये रहा आपको एक आवेदन पत्र। एक चलिए और हम लोग समझ लेते हैं, जैसे ये कंप्लेंट टाइप का है, शिकायती पत्र है। शिकायती पत्र में किस तरह का शब्द, एक आइडिया आपको मिलेगा, और ऐसा नहीं कि बस आप इसी को रट जाओ, कभी नहीं, ये आइडिया आपको दिया जा रहा है। मुख्य बातें वो थी कि पत्र लिखते वक्त किन किन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बिजली की कमी दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखना है। बिजली की कमी को दूर करना है, बिजली की कमी हो रही है तो उसको दूर करने के लिए राज्य के विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री को क्या करना है, लेटर लिखना है। तो हम लिखते हैं सेवा में, ये सब सिंपल चीजें हैं। माननीय विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री, जिनके पास लिख रहे हैं माननीय है वो, बिहार सरकार पटना, एड्रेस हो गया इनका। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, बिजली की कमी को दूर करने के लिए, बिजली की कमी दूर करने के लिए यहां पर पत्र है। मान्यवर, मैं आरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं, मैं आरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूं सर। इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अपर्याप्त है, जितना चाहिए ना पर्याप्त रूप से उतना नहीं मिल पा रहा है, वो अपर्याप्त है सर, पूरी तरह से नहीं हो पा रही है आपूर्ति। सप्ताह में मात्र 2-3 दिनों तक ही बिजली मिलती है, सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिनों तक ही बिजली मिलती है। फलस्वरूप लोगों की दिनचर्या बाधित रहती है, डेली का जो काम रहता है ना वो भी नहीं हो पाता है सर। ना तो कृषि का काम हो पाता है और नहीं उद्योग धंधे अच्छे से चल पाते हैं। जो भी बिजली से मिल वगैरह चलने वाले हैं वो भी हमारा इंडस्ट्री वाला काम नहीं हो पा रहा है, और ना ही हम लोग का खेत पटाना है। खेत पटाना समझते हो ना, खेत सींचना, पानी डालना खेतों में, तो वो सर बिजली रहेगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो ना भैया हमारा खेती वाला काम हो रहा है, नहीं धंधा वाला कुछ काम हो रहा है। छात्रों को भी अपने अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में परेशानियां झेलना पड़ रहा है, उनकी परीक्षा की तैयारियों में कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है।
ये बस ये आइडिया है, आप इसके अलावा और भी बात अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बस यही तो यही, ऐसा नहीं। नियमित बिजली देने की व्यवस्था करा दी जाए सर। देखिए, अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 8 घंटे और नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे नियमित बिजली देने की व्यवस्था करा दी जाए, आग्रह किया जा रहा है। आशा है इस निवेदन पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। नीचे लिख देंगे सधन्यवाद, मतलब धन्यवाद आपको दिया गया। तिथि भी लिख सकते हैं आप वहां पर, यहाँ पर भवदीय में अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पत्र लिखन का जो भी तरीका था, इस पे मुख्य ध्यान रखिएगा आप लोग। ये सब तो लिखना है, तरह तरह का पत्र आपको मिल सकता है, मैं पीडीएफ दे दूंगा। मुख्य जो बातें हैं ये है पत्र लेखन हेतु आवश्यक निर्देश। पत्र लिखते समय किन किन बातों को ख्याल में रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सारी चीजों को समझिएगा। ये 8 पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। और इसका मैं आपको पीडीएफ कल सुबह में टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा इसका, ठीक है ना। इसका अच्छा सा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। कल से सभी क्लासेस समय पर स्टार्ट रहेंगी, आप अपना क्लास जरूर करें, ठीक है। कल मॉर्निंग में जो बच्चे केमिस्ट्री वाले हैं, साइंस वाले, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल है ना 6 बजे सुबह, बिल्कुल करें आप। देखिए, हम लोग लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी है जितना हो रहा है हम लोग आपको दे रहे हैं। अब आप इसका मिसयूज मत करो, यूज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, लगने से पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, बेमन का मत पढ़ो। बेमन में का करूं, रसखान जी की कविता याद है ना। चलो ठीक है, आप लोग, उम्मीद है आप लोग भाई शेयर करना, इसको कमेंट जरूर करना आज का सेशन कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल से फिर अपना रेगुलर क्लासेस जिसका जहां जहां जैसे जैसे है अपना पढ़ते रहना, जहां जहां जिस एप्लीकेशन पे, जैसे विद्याकुल पे है, विद्याकुल वाले बच्चे अपना पढ़ाई करते रहो, यूट्यूब वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहेंगे, विजय बैच के जो बच्चे हैं कल से उनकी भी क्लासेस है, मंडे से फ्राइडे चलती है, चल रही है एकदम बिल्कुल। अब उसमें भी कई बच्चों का असर मेरा नहीं हो पाता है, तुम लोग टाइम पे एक्टिव रहो भाई। 1-2 दिन क्लास अगर हम किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं तो तुम लोग सर ये वो, ठीक है बच्चों, कमेंट का वेट करेंगे आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर करना। समझ गया स्टूडेंट, आप सबको ही कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्लीज वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दो। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। संक्षेपण का क्लास हो चुका है। संक्षेपण का वीडियो अगर आपको देखना होगा तब प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। संक्षेपण का 2-2 क्लास ले लिए हैं, फिर ले लेंगे कभी, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।